बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट्स को आप लोगों को इस टाइम 4 लेक्चर्स दे चुका हूँ कि थेफ्ट, डिकेटी, एक्सटॉर्शन और रॉबरी में क्या फ़र्क होता है। बेसिकली ये 4 चीज़ें सेम ही कैटेगरी में फॉल करती हैं, लेकिन इनकी पनिशमेंट और तरीक़ाकार में जाके फ़र्क पड़ जाता है कि अगर कोई शख्स थेफ्ट करता है तो उसकी कितनी पनिशमेंट होगी, अगर कोई डिकेटी करता है उसकी कितनी पनिशमेंट होगी, वो रॉबरी करता है उसकी कितनी पनिशमेंट होगी, और अगर वो एक्सटॉर्शन कमिट करता है तो उसकी कितनी पनिशमेंट होगी। अब जो थेफ्ट है वो एक सॉफ्ट फॉर्म है। कोई शख्स आता है, आपकी मोटर बाइक चोरी करके वहाँ से भाग के चला जाता है। डिकेटी में कोई शख्स आता है, 5 या 5 से ज़्यादा लोग आते हैं, वो मुज़ाहमत करते हैं, आपको खौफ में डालते हैं, या फिर कोई इस तरह का काम करते हैं जो उस डिकेटी से हट कर उसमें थोड़ी शिद्दत आ जाए, तो वो डिकेटी में फॉल करता है। रॉबरी भी बेसिकली थेफ्ट या डिकेटी ही होती है। उसका भी पर्पज़ यही होता है कि किसी से उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी को छीन लेना, उसे महरूम कर लेना, या किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, या किसी एक पोजीशन को, मतलब रियल ऑनर की पोजीशन है उसको रियल ऑनर से छीन कर वहाँ से ले जाकर अपनी पोजीशन में लेके आना, या फिर उसको आगे जाके सेल आउट करना। एक्सटॉर्शन का पर्पज़ भी सेम ही है। एक्सटॉर्शन में डर डालकर किसी से पैसे लिए जाएं, या फिर उससे कोई मूवेबल प्रॉपर्टी ली जाए, या फिर उसे चेक साइन करवाया जाए, या फिर उससे एग्रीमेंट करवाया जाए। तो दोस्तों ये थे हमारे 4 लेक्चर्स। इन चारों लेक्चर्स का पर्पज़ एक ही है। इनकी पनिशमेंट्स पाकिस्तान पिनल कोड 1860 के तहत दी गई हैं, और इनका ट्रायल पाकिस्तान में जो इसका प्रोसीजर लॉ है CRPC, उसके तहत इसकी पाकिस्तान में ट्रायल चलता है। और ट्रायल के बाद अगर कोई शख्स साबित होता है कि उसने ये जुर्म सरजद किया, तो उसको पाकिस्तान पिनल कोड के लिहाज से उसको पनिशमेंट दी जाएगी। तो दोस्तों इनकी ज़मानतों के हवाले से बात करते हैं कि इनमें आया कि ज़मानतें मिलती हैं या नहीं मिलती। दोस्तों थेफ्ट की जो पनिशमेंट है वो 3 साल या उससे 3 साल है, या फिर फ़ाइन है, या फिर बहुत है। अब हमें पता है 3 साल में जिसकी सज़ा होती है, अगर उसमें सिर्फ चोरी के अलावा कोई और जुर्म उसमें सरजद नहीं हुआ तो उसको बेल मिल जाती है। और दूसरे डिकेटी में बेलें नहीं मिला करती, लेकिन अगर ज़्यादा लोग, जो प्रिंसिपल एक्यूज होता है उसको बेल नहीं मिला करती। मतलब किसी 5 लोग थे, एक का रोल था वो बाइक पे उसके साथ आया, दूसरे का रोल था उसने उसको घर पे चढ़ने के लिए उसको सहारा दिया, तीसरा था अंदर घुसा, चौथे ने जाके कमिट किया। अब हर बंदे का जो रोल है वो डिफरेंस होता है। जो प्रिंसिपल एक्यूज चाहे एक हो चाहे 2 मुलजिम हो, उनको किसी भी सूरत में बेल नहीं मिलेगी डिकेटी में, बाकियों को बेल मिल जाती है। अब रॉबरी की बात करते हैं। अब रॉबरी में भी बेल मिल जाती है, लेकिन अगर रॉबरी हाईवे पे कमिट किया जाए, क्योंकि उसकी सज़ा 14 साल है, वहाँ उसको बेल नहीं मिल सकती। तो दोस्तों एक्सटॉर्शन के हवाले से अभी चलते हैं। एक्सटॉर्शन में भी ज़मानतें मिल जाती हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है एक्सटॉर्शन की जो पनिशमेंट है, एक जगह पे बता रहे हैं कि वो 3 साल है, विच मे एक्सटेंड टू 3 ईयर्स है, उसमें बेल मिल जाती है। कहीं किसी जगह पे लिखा हुआ है कि उसको बेल मिल कि उसकी पनिशमेंट जो है ना 2 साल है। अब 2 साल वालों को मिल जाएगी, 3 साल वालों को भी मिल जाएगी, लेकिन जिसकी पनिशमेंट विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स है, उसमें जाके थोड़ा इशू बन जाता है, कुछ टाइम के बाद जाके ज़मानतें मिलती हैं। अब जिसकी पनिशमेंट 10 साल है उसको बेल या उसकी बेल मिलना मुश्किल है, और पाकिस्तान की अदालतें उसकी बेलों को एक्सेप्ट नहीं करते। थैंक यू सो मच दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक बेल के हवाले से था, क्योंकि हमने 4 लेक्चर्स पढ़े। अब उनको ये भी एक्सप्लेन करना था आया कि इन ऑफेंसेस को अगर कोई बंदा सरजद करता है उसको ज़मानतें मिल सकती हैं या नहीं। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको लेक्चर के हवाले से कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, और बेल्स के भी हवाले से पूछ सकते हैं कि बेल को किस तरह जाके अप्लाई किया जा सकता है, और कौन कौन सी ग्राउंड्स पर आप लोगों को बेल मिल सकती हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।